औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बताया हुआ है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। कोई से तीन लगातार सही अदाद हैं। सही अदाद में हमारे पास जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं। तो कोई से ऐसे तीन लगातार आने वाले नंबर लेने हैं और उनका सम बताया हुआ है, सम इज 42। सम का मतलब अगर उन तीन लगातार आने वाले सही अदाद को जमा किया जाए तो हमारे पास आंसर 42 आता है। तो उसके लिए हम लेट कर लेंगे कि वो तीन नंबर यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। उसने कहा था कि थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स, तो हमने लेट कर लिया है कि एक्स है, दूसरा इंटीजर एक्स प्लस 1 है, तीसरा इंटीजर एक्स प्लस 3 है। ये तीन इंटीजर हैं और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अब देखते हैं कि उसने शर्त कौन सी दी हुई है। उसने बताया हुआ है कि सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स, तो इसी कंडीशन को लिखते हैं। सम का मतलब होता है ऐड करना, प्लस करना। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 42। सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज इक्वल टू 42। ये पहला इंटीजर, ये दूसरा, ये तीसरा और इसका जो सम आ रहा है वो हमारे पास 42 है। मुझे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर एक्स 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 तीनों को ऐड किया जा सकता है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। तो इनके सिर्फ कोएफिशिएंट अददी साथ जमा होते हैं। यहाँ पर 3x बन जाएगा प्लस 2 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 42। अब यहाँ पर देखिएगा 3 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3। यहाँ से हमें 3x मिलेगा 39। 42 में से 3 को माइनस किया 39। उसके बाद 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बाय डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स x इज इक्वल टू 39 ओवर 3। सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन टेबल ढूंढेंगे, इनका 3 कॉमन मल्टीपल है, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो यहाँ से x मिल जाएगा 13। ये था हमारा फर्स्ट इंटीजर। उसके बाद सेकंड इंटीजर फाइंड करते हैं। सेकंड इंटीजर था हमारे पास x प्लस 1, तो यहाँ पर x प्लस 1 लिखेंगे। ये x की वैल्यू 13 पुट कर देंगे, 13 प्लस 1 14। पहला इंटीजर 13, दूसरा इंटीजर 14 और थर्ड इंटीजर फाइंड करना है। हमने जो सपोज किया हुआ था उसमें थर्ड इंटीजर हमारे पास था x प्लस 2। 13 प्लस 2 15। ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंटीजर था। 13 14 and 15 are required integers, consecutive integers. सामीन, इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये डायग्राम को अगर देखें तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में उसने AC साइड एक साइड बताई हुई है और स्टेटमेंट में उसने इस पूरे ट्राइंगल का एरिया बताया हुआ है। एरिया उसने दिया हुआ है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये उसकी एरिया की पैमाइश दी हुई है। उसके बाद उसने लेंथ ऑफ AC बताई हुई है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ये अब उसकी एक साइड की लेंथ है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाली जो साइड है ये इसकी बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। इसको पहचान करने का तरीका ये है कि 90 एंगल जहाँ पे होता है उसके सामने हाइपोटेनियस होता है, जो एंगल गिवन होता है उसके सामने बेस, और जो तीसरी चीज बची है उसके सामने परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से अब अगर इसको हम अपने अल्फाज में लिखें तो एरिया ऑफ गिवन है, लेंथ ऑफ AC गिवन है, हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB। मेजरमेंट AB फाइंड करके देनी है। वो कैसी होनी चाहिए उसने बताया इन द फॉर्म ऑफ A × 3 स्क्वायर रूट प्लस B × 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। इस शक्ल में लेके आना है वेयर A एंड B आर इंटीजर के जमा या माइनस के सही अदाद होने चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू लेंथ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब इसमें हमारे पास बेस है 1/2, इस राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक बेस लिख रहे हैं, मेजरमेंट AC मल्टीप्लाइड बाई मेजरमेंट AB। अब यहाँ पर देखें मेजरमेंट AB हमने कैलकुलेट करनी है, एरिया भी बताया हुआ है और AC भी गिवन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ ABC
ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एरिया बताया 1 + 15 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 1/2 इंटू मेजरमेंट AC की उसने फरमाइश की हुई है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई मेजरमेंट AB। ये कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ पर देखिएगा 2 डिवाइड हो रहा है, अगर इस साइड पे लेके आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1 + 15 स्क्वायर रूट और इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई मेजरमेंट AB। अब AB को हमने फाइंड करना है तो इसको अलग कर लेंगे, बाकी सारी चीजें इस तरफ लाएंगे। अब ये वाली पूरी टर्म देखिएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, अगर इस साइड पे लेके आए तो सारे के साथ डिवाइड हो जाएगी। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2 प्लस 2 1 जार, इसके बाहर इसका कोएफिशिएंट 1 है, उससे 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखें ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू मेजरमेंट AB। उसके बाद देखिएगा अब हमारे पास मेजरमेंट AB तो आ गई, लेकिन जो इसकी वैल्यू आई है इसके डिनोमिनेटर बटे के नीचे वाली टर्म को देखा जाए तो उसमें स्क्वायर रूट है, तो हमने इसको भी रेशनलाइज करना है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है। अगर इसकी तरतीब सीधी कर ली जाए तो हम मेजरमेंट AB इस साइड पे लिख देते हैं, मेजरमेंट AB इक्वल्स टू 2 + 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि इसके उलट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर के उलट से तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 स्क्वायर रूट यहाँ पर प्लस है तो मल्टीप्लाई में इधर माइनस आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में है 2, अब यहाँ से पहली टर्म उठाएंगे, इसको पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, फिर यहाँ से दूसरी टर्म उठाएंगे प्लस 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर। अब डिनोमिनेटर में देखिएगा फार्मूला बन रहा है a + b a - b, तो हमने मैथमेटिकल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a + b इंटू a - b इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्लोज करते हैं, 3 स्क्वायर रूट, ये a है पड़ा माइनस 5 स्क्वायर रूट, ये b है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बाहर 1 है, 2 1 जार 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 1 जार 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अगले को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला नंबर जैसा कि अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 2 है, 2 1 जार 2 प्लस का है तो प्लस का 2 आ जाएगा इंटू स्क्वायर रूट में 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जार 2, स्क्वायर रूट में लिखेंगे 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जार 25, 5 2 कैरी, 5 1 जार 5 प्लस 2 7, 2 इंटू 75 ओवर। अब नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर्स में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे का उलट होते हैं, तो 3 - 5। यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर्स को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 सब में कॉमन है पहला, तो यहाँ से 2 न्यूमरेटर में से सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन में आ जाएगा इनटू, अंदर बच जाएगा 3 का स्क्वायर रूट पहली टर्म में से, उसके बाद माइनस का साइन है, 2 बाहर चला गया तो -5 स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस से 2 बाहर चला गया तो प्लस 2 बाहर चला गया कॉमन में, तो अंदर बच जाएगा 45 का स्क्वायर रूट, और माइनस का 2 बाहर चला गया -75 स्क्वायर रूट ओवर। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 - 5 है, जब 5 बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है तो आंसर आ जाएगा -2। अब यहाँ मेजरमेंट ए भी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 2 से कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट प्लस 45 है, 45 के फैक्टर बनाएंगे, 45 3 पे डिविजिबल है, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, अगेन 3 पे डिविजिबल है, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, 45 को अब लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5, 45 का इकट्ठा स्क्वायर है, ए बी की पावर अगर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर n b रेज़ टू द पावर n, तो इनके स्क्वायर रूट को लेटर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस आगे 75 है, 75 के भी फैक्टर फाइंड करते हैं, 3 पे डिविजिबल है, 3 2 जार 6, 1 कैरी, 3 5 जार 15, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग करके लिख देते हैं ओवर, ये 2 2 से कैंसिल हो गया था तो बाकी क्या बच गया -1। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा
इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर माइनस का 1। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट है जजर के अंदर और यहाँ पर भी 3 स्क्वायर रूट जजर के अंदर है। अब जो जजर के अंदर वाली टर्म अगर सेम हो तो इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस का 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब ये माइनस का 5 स्क्वायर रूट है, ये प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट है, तो इनके भी कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे। प्लस के 3 में से माइनस का 1 चला जाएगा, तो प्लस का 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिएगा अगर डिनोमिनेटर में माइनस आ जाए तो वो माइनस जाके उस नंबर के शुरू में लगा देते हैं। जब नंबर के शुरू में लगाएंगे तो इसके नाम उलट हो जाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर को भी यूज कर सकते हैं बाय या इसी को रेशनलाइजेशन में जैसे किया था, ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तो उससे भी आंसर सेम आएगा। ये माइनस शुरू में चला जाएगा, माइनस इंटू -4 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 1 है, उसको हम लिखते नहीं है, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर -2 इंटू 5 स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू है मेजरमेंट ए बी की। अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि आपने जो ए बी की वैल्यू निकालनी इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस b इंटू 5 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर हम इसको टैली कर सकते हैं a इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ये आंसर है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक रेक्टेंगल बताया, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ तो गिवन है पड़ी, वहां से हमने एरिया फाइंड करके देना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू। इसकी जो लेंथ होती है उसको हमने अगर एल का नाम दिया और विड्थ को डब्ल्यू का नाम दिया तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो एल मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू बनता है। यहाँ पर उसने लेंथ भी बता दी है और विड्थ भी बता दिया, तो सिंपल हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू। लेंथ इसमें बताई हुई है उसने 2 + 18 स्क्वायर रूट और विड्थ उसने बताई हुई है 5 - 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर उसने जो विड्थ में टर्म दी हुई है ये टर्म हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले तो हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी को वैसे ही लिखा रहने दो। 2 + 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस, अब यहाँ पर देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इसको फैक्टर बना के लिख देते हैं ओवर 2 स्क्वायर। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहला वैसे ही रहने दो 2 + 18 इंटू स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस, अब यहाँ पर देखो ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा है इसमें से हम एक 2 वैसे ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई जो दूसरा 2 है इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो अब इस न्यूमरेटर वाली टर्म में से हमने एक 2 वैसे लिख दिया, जो दूसरा 2 है उसको इस फॉर्म में लिख दिया 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ओवर इस सारे का डिनोमिनेटर क्या था 2 स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 प्लस, अब यहाँ पर देखें 18 को हम लिख सकते हैं अगर फैक्टर बना लिए जाए 18 के, 2 9 * 18 3 3 * 9 3 1 * 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, इसका स्क्वायर रूट भी अलग कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस, अब यहाँ से देखें एक स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट वाली टर्म से कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है तो ये कट गया, बाकी क्या बचेगा 2 × 2 स्क्वायर रूट, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 + 3 × 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 × 2 स्क्वायर रूट। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से पहली टर्म उठाएंगे इसको सारी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 माइनस 2 × 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 × 2 स्क्वायर रूट, यहाँ से दूसरी टर्म उठाएंगे इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 2 × 2 स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 5 * 10 माइनस 2 2 * 4 × 2 स्क्वायर रूट, कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है वो वैसे ही साथ आ जाएगी, प्लस यहाँ पर देखें ये होल नंबर है, होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा 5 3 * 15 × 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस 3 2 * 6 इंटू, अब यहाँ पर देखें ये 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट है तो ये 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 2 लिख देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 10 - 4, ये माइनस का 4 है ये प्लस का 15 है तो यहाँ से प्लस का 11 बच जाएगा इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस 6, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल इंटू 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10
प्लस 11 इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस 6 2 12, प्लस का 10 है माइनस का 12 है, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, -2 प्लस 11 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और एरिया बता रहे हैं तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ है फाइंड टू नंबर, आपने दो नंबर मालूम करने हैं, कोई से भी दो रियल नंबर मालूम करने हैं जिनको सम करने से 68 आंसर है और उन नंबर्स का डिफरेंस माइनस करने से 22 आंसर है। तो लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स, लेट एक्स एंड वाई आर रिक्वायर्ड नंबर, ये मतलूबा नंबर है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो देन बाय गिवन कंडीशन, अब उसने दो कंडीशन बताई हुई हैं तो दोनों कंडीशन को लिख लेते हैं। पहली कंडीशन उसने क्या बताई है, टू नंबर हुज सम इज 68। तो सम वाली कंडीशन उसने बताई हुई है कि दो नंबर्स का जो मजमूआ होता है, सम होता है, उनको प्लस करने से जो आंसर आता है वो 68 है। नंबर कौन कौन से हमने एक्स और वाई लेट किए हुए हैं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद दूसरे उसने कंडीशन बताई है डिफरेंस की। अब डिफरेंस में उसने क्या कहा, उस डिफरेंस से 22, तो x माइनस वाई, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, कितना आना चाहिए 22। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब यहाँ पर देखें हमने इन्हीं दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व आउट करके यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पर y का साइन पॉजिटिव है, y का साइन नेगेटिव है। अगर दोनों के साइन एक जैसे हो तो माइनस करते होते हैं, अगर साइन अपोजिट हो तो ऐड करते होते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ऐड कर रहे हैं, प्लस कर देते हैं, 1x प्लस 1x 2x, प्लस माइनस अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू 90 मिल गया। अब x को सिंप्लीफाई करना है, x निकालना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90 ओवर 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। तो यहाँ से हमें x मिल गया 45, और x क्या था हमारे पास, पहला नंबर था, तो इसको हम बता देते हैं कि ये फर्स्ट नंबर है। उसके बाद सेकंड नंबर था। अब सेकंड नंबर हमारे पास y है, तो y को निकालने के लिए दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में भी हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x की वैल्यू हमें मिली 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, 45 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 68 माइनस 45 माइनस करेंगे, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 4 2। तो दूसरा नंबर हमें मिल जाएगा 23। ये y क्या था, सेकंड नंबर। और अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो हम नीचे लिख देंगे 45 एंड 23 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। यही वो दो नंबर हैं जिनका सम 68 होता है और डिफरेंस 22। इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने टेम्परेचर बताया हुआ है। उसमें क्वेश्चन में बताया है कि लाहौर में जो टेम्परेचर है वो यूजुअल से ज्यादा हॉट है, और जो टीवी रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसने जो टेम्परेचर दिया है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्वेश्चन में उसने फार्मूला भी डिफाइन किया हुआ है कि इसी टेम्परेचर को 48 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट स्केल में लेके जाना है, जबकि उसका फार्मूला होता है 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। तो यहाँ इसी फार्मूले में हम टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर देंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल इट इज इक्वल टू 9/5, ये कांस्टेंट है, वैसे ही आ जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना था, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 48 डिग्री, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद प्लस 32 करना, सिंप्लीफाई करेंगे, 48 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड कर देते हैं, ये डिनोमिनेटर में है, तो 48 डिवाइडेड बाई 5, 5 9 आर 45, रिमाइंडर 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 5 6 आर 30। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 9 इंटू 9.6 प्लस 32। 9.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 9 6 आर 54, 4 5 कैरी, 9 9 आर 81 प्लस 5 86। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट होना चाहिए, यहाँ से आंसर मिल गया 86.4। अब ये 86.4 प्लस 32 हो रहा है, इसी में 32 को ऐड कर देंगे, 4 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11। तो यहाँ से हमें जो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका आंसर मिलेगा 118.4, ये उसका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल होगा।